जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा पुरवाना सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने विश्व प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट राजेंद्र वर्मा खुगडू के साथ मिलकर के आपके लिए खास एक सीरीज आरंभ की। आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, सौहार्द मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्राना करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कला को सम्मान दिया। आपने राजेंद्र वर्मा खुगडू की एक एक कला को दिल से देखा है और बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स भी दिए। जिन को आप अपना प्यारा समझते हैं, चाहते हैं जिनके चेहरे पे मुस्कान आए, चाहते हैं जिनके जीवन में खुशी की बहार आए, तो एक काम कीजिए, आप इस कंटेंट को अपने उन इष्ट मित्र साथियों को भेजना शुरू कर दीजिए। देखो, कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन खुशी फ्री में मिलती है और जिस इंसान के पास में खुशियां होती हैं उसके पास में सफलताएं अपने आप आया करती हैं। तो आज इस खुशियों के खजाने को जो लेके आप तक पहुंचने वाले राजेंद्र वर्मा खुगडू, इनका कार्टूनिस्ट बनने का सफ़र कैसे आरंभ हुआ, आज हम वहीं पर लेके चलते हैं। और आइए आप सबके साथ में मैं भी इस महान कलाकार का आप सबके साथ में स्वागत करता हूं। राजेंद्र वर्मा खुगडू जी, शुक्रिया। आपने बहुत दिल से, बहुत ही आदर और सत्कार के साथ में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने अपने ज़िंदगी को, आपने अपने जीवन के एक एक पल को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम मानते हैं कि आप एक बेहतरीन कलाकार हैं और आप लोगों को अपनी कला के माध्यम से गुदगुदाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये आप जो कार्टूनिस्ट बने जी, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? जब भी परवाना जी ये कहानी कार्टूनिस्ट बनने की मुझे याद आती है तो आज मुझे बड़ा विचित्र भी लगता है और हंसी भी आती है मुझे इस पर। हुआ था यूँ कि 1990 के बाद मैंने कॉमिक्स बनाना शुरू कर दिया था। जी, कॉमिक्स बनाता था मैं। जी जी जी। कई फर्मों में मैंने काम किया। तो उसके बाद सन 2000 के आसपास एक अखबार जो ना हरियाणा में लॉन्च हुआ था और मैंने वहाँ बतौर कार्टूनिस्ट जो ना उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। जी, उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ हाँ। संपादक थे। तो सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा, तब तक वो अखबार लॉन्च नहीं हुआ था, हरियाणा में आया नहीं था। अच्छा। अंदर ही अंदर उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। जी, मतलब डमे तैयार हो गए। जी। तो अखबार में उस संपादक ने मुझे कहा कि भाई आप है ना एक कार्टून डेली बना के दिया करें। बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इससे पहले कॉरपोरेट ऑफिस में कभी काम नहीं किया था। ठीक है। और मुझे वहाँ के नियम, किस तरह से किसके अंडर में काम करना है, ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मालूम था। तो जी, अब एक दिन मैं अपना कार्टून बना के लेके गया जी। तो उस कार्टूनिस्ट की पोस्ट के लिए एक और आर्टिस्ट दिल्ली से आया हुआ था। अच्छा। उसने अपने कार्टून बना के वहाँ दिए हुए थे। ठीक है। तो मैंने अपना कार्टून तैयार पहले से ही कर रखा था और मैं जो ना संपादक के पास गया, कार्टून दे दिया। हाँ। और उनके पास मैं बैठ गया। जी। ठीक दूसरी सीट पर एक सज्जन बैठे थे। अच्छा। और बाद में जब आपको पता चलेगा तो आपको भी हंसी आएगी, मेरे को भी बड़ा विचित्र लगा, हंसी आई थी मुझे भी। तो अब वो शख्स क्या कर रहा था, वो एक के बाद एक कार्टून पलट पलट के देख रहा था। वो फोटोकॉपी करने के बाद उसमें कलर डाले हुए थे। जी। तो अब मैंने सोचा कि ये भी कोई बंदा कार्टूनिस्ट की पोस्ट के लिए जो ना ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई इसके तो यार इसने तो बहुत अच्छे बना रखे हैं, तो मेरा तो नंबर आना मुश्किल है। तो मैंने उसके साइड में बैठ के थोड़ा सा आगे होकर मैंने उसके कान में पूछा कि भाई साहब आप भी कार्टूनिस्ट की पोस्ट के लिए आए हैं क्या? अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और मेरी तरफ देख के फिर उसने जो ना नेगेटिविटी में गर्दन हिला दी। हाँ। और इस दौरान में संपादक ने मुझे बुला लिया। अच्छा। इशारा करके मुझे बुलाया। हाँ। और कहने लगे कि ये अखबार के मालिक हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था जी। तो अब उन कार्टूनों को देखकर
जो उस अखबार के मालिक के पास पहले से ही थे। जी। कहता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, हरियाणवी टच नहीं आया इसमें। अच्छा। तो तुरंत जो है संपादक महोदय ने मेरा कार्टून दिखा दिया। अच्छा। अब जबकि उनको भी पता नहीं था कि भाई ये कार्टूनिस्ट बनने के लिए ये भी आया है, इसी का काम है, ये इसी ने दिया हुआ है। तो वो मेरा डायलॉग जैसे ही उन्होंने पढ़ा, हाँ, और तुरंत हंसे और कहने लगे कि हाँ ये है असली हरियाणवी टच और कैरेक्टर भी सही है, आप इसे रखिए। ठीक है। तब इस तरह से जो है ना मेरी कार्टूनिस्ट की पोस्ट पर सेटिंग हुई थी सब। कैसा लगा वो जो है ना आपका सफर? बड़ा अच्छा लगा जी, क्योंकि अब एक बार क्या हुआ, जब प्रैक्टिस ही चल रही थी, हाँ, तो वैसे तो क्या होता है कि हम अपनी खबर को ढूंढ के हाँ, अपनी स्वतंत्र रूप से कार्टून बनाए तो वो तो इजी होता है। लेकिन जब सामने वाला आपको खबर दे देता कि इस पर कार्टून बनाओ, हाँ, तब चैलेंज है। तब ये चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और हुआ ये कि उस अखबार के मालिक ने ही हाँ, ये कहा, मुझे बुलाया। हाँ। कहने लगे उस वक्त बिजली की समस्या ज़्यादा थी, कहने की बिजली की समस्या चल रही है, इस पर कार्टून बना के लाओ। अच्छा। अब क्योंकि मैं भी नया था, हाँ, स्वतंत्र रूप से काम किया था, मैंने बंद के काम नहीं किया था, डायरेक्शन में काम नहीं किया था, तो अब मेरे को भी बड़ी दिक्कत हुई यार, क्या बनाओ, किस तरह से क्या। तो फिर अचानक ध्यान आया जी, मैंने उस पर कार्टून बनाया था, आज भी याद है मुझे, बड़ा अच्छा लगा उनको जी। मैंने दिखाया उसमें कार्टून में कि एक अधिकारी बैठा है और टेबल पे तो उसके सामने कुछ भीड़ आती है दो चार की, वो क्या कहते हैं, उसका पीए उसको कहता है उस अधिकारी को, सर बाहर कुछ लोग आए हैं और वो जो ना आपका धन्यवाद करने आए हैं, और वो मोमबत्ती उद्योग वाले हैं। अच्छा। कि भाई अच्छा। वो बिजली अधिकारी था, ठीक है। उसकी टेबल पे लिखा हुआ था बिजली अधिकारी, कहता कि कुछ लोग आपका धन्यवाद करने आए। तो ये इस कार्टून को देखते ही अखबार के मालिक ने तो तुरंत बड़ा खुश हुए, बोल हाँ ये कार्टून अच्छा। और कई इस तरह के जो ना संस्मरण उस कार्टून से संबंधित बड़े मज़ेदार हुए थे। इसके बाद तो बस फिर पीछे मुड़ा ही नहीं, चलते रहे कार्टून बनते रहे, बड़ा मज़ा आया, लोग बड़े प्रेफर करने लगे। उस वक्त पोस्ट कार्ड। तो कितने साल तक आपने वहाँ पर उस संस्थान के साथ काम किया? 20 साल पूरे काम किया। 20 साल का। जी। तो 2 दशक का सफ़र आपने जो गुजारा, जी। तो कार्टून, ये जो दैनिक समाचार पत्रों में कार्टून बनाना और कॉमिक्स में कार्टून बनाना, आपने तो दोनों में काम किया, अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है जी, कॉमिक्स में भी दरअसल एक कॉमिक्स में भी एक कैटेगरी होती है। अच्छा जी। एक तो कार्टून वाली कैटेगरी, कार्टून की तरह से कॉमिक्स बनती है। एक होती है रियलिस्टिक। मैं रियलिस्टिक में जैसे कहानियाँ होती थी, खौफनाक होती थी, ठीक है, या किसी राजा महाराजा की उस पे कहानी पे आधारित होती थी, वो स्क्रिप्ट आती थी हमारे पास, वो जो ना उस पे हम जो काम करता था। चेहरे रियलिस्टिक का मतलब है चेहरे कार्टून टाइप नहीं लगते थे, वो बिल्कुल सही। इसके बाद कार्टून में और इसमें यही अंतर है, अखबार की दुनिया में और इसमें यही अंतर है कि अखबार में के कई बार तो क्या न्यूज़ से संबंधित बनाना पड़ता है। जी 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 जी। और कई बार क्या है कि खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग करके उसमें मुद्दा निकाल के उस पर कमेंट करना होता है। लेकिन दोनों में दिन रात का अंतर है। वो स्वतंत्र रूप से आप बना सकते हैं, लेकिन ये आपको किसी के डायरेक्शन में। अच्छा, जो आपने डायरेक्शन में काम करना है जी, और बिना डायरेक्शन में काम करना है, इसका कैसे हम जो है मतलब क्या अंतर क्या महसूस करेंगे? अंतर यही है जी कि डायरेक्शन जब दे देता है, अखबार में मान लीजिए कार्टून बनवाया है, किसी कोई खबर जा रही है, उससे संबंधित पहले कैरिकेचर बनवाया या कार्टून, उस पर कमेंट करने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। जी। एक बंदा ये कहेगा नहीं यार इसका चेहरा ठीक नहीं बना, दूसरा कहेगा नहीं यार इसमें कमेंट में मज़ा नहीं आया, तीसरा अपना व्यू रख देता। इससे क्या है कि दिमाग में एक बार तो कॉन्सिक्वेंटली ऐसा आता है छोड़ के, एक बार कई बार ऐसे हुआ मेरे साथ, तो ऐसे कि भाई नहीं मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा ये बनाओ, 3 बार 4 बार बना लिया तो मैं कागज को फेंक के बाहर चला गया। मैंने कहा भाई तुम आपको जो समझ में जिससे आता बनवा लो, मेरे दिमाग में जो था बना दिया,
मैं नहीं बना सकता इससे ज़्यादा। इस पूरी कहानी को यदि हम 2 पंक्तियों में समेटें तो क्या कहेंगे? कौन सी ये जो आपने कार्टून बनने की जो दास्तान सुनाई है, हाँ जी। यदि हम इसको 2 लाइनों में समेटें तो कैसे कहेंगे? क्योंकि आप कार्टूनिस्ट हैं तो अपना सिग्नेचर स्टाइल में बस ये है जी, कार्टूनिस्ट है ना जो, हाँ। वो बंद के काम नहीं कर सकता, कभी डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र रूप से जो अपनी चीज दे सकता हूँ वही दे सकता हम पंछी उन्मोद का गन के पिंजरबंद ना रह पाएंगे। बहुत खूब, शुक्रिया आपका। दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा खुबड़ू, जिसे अभी तक आपने सिग्नेचर के रूप में देखा, आज आपके सामने हूँ। मुझे हर रोज़ प्रातः 8 बजे सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर देखेंगे। ज्ञान ज्योति दर्पण वेबसाइट पर, फेसबुक सत्य साधना पर नियमित रूप से हम मिलेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, और हाँ, इसके साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अनछुए पहलुओं पर हम मिलते हैं, मनोरंजन भी करेंगे उसके साथ, और आपको कार्टून बनाने की कला से भी अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।